क्लैपिंग यार सिराज के लिए भाई। 30 गेंदें खेली, बहुत जान दिखाई। बुमराह के लिए 50 गेंदें खेली, बहुत जान दिखाई। और अंत में रविंद्र जडेजा नॉट आउट और 181 बॉल 61 नॉट आउट फॉर रविंद्र जडेजा। बहुत 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 बब्बर शेर की तरह लड़ा, बट अंत में आप हार गए कॉन्टेस्ट 23 रन से, 22 रन से आप हार गए, 170 पे ढेर हो गए। अगर कोई टॉप ऑर्डर वाला इतनी हिम्मत दिखा देता तो सिराज और बुमराह वहां पर शॉर्ट बॉल खा रहे हैं, वहां पे आपके खा रहे हैं वो जोफ्रा आर्चर से भी और सबके साथ, और खड़े हुए खेल रहे हैं। इतनी हिम्मत कोई टॉप ऑर्डर का बैटर दिखा देता, आप ये टेस्ट मैच जीत जाते जितनी सिराज और बुमराह ने दिखाई। और यहां पर अगर आप देखें, रविंद्र जडेजा का हाथ सारी की सारी इंग्लैंड की टीम आकर मिला रही है कि यार तूने क्या खेला। स्टोक्स ने आके जडेजा को गले से लगा लिया कि यार बैटिंग हो, हिम्मत हो तो रविंद्र जडेजा जैसी हो यार। हमने नहीं देखा, पूरा दिन करा दिया। क्या यह आदमी सुबह से चला और शाम करा दी लास्ट सेशन में आके, और सिराज आउट हुआ, जडेजा आउट नहीं हुआ। 23 रन चाहिए थे, बट यार हम बार बार बोल रहे थे सिंगल मत लो, सिंगल मत लो, सिराज को ज्यादा स्ट्राइक मत दो। यही आपने रिस्क लिया। जडेजा सारी गेंदें खेलते अच्छी खासी खेल रहे थे, लगा उसने डिफेंड भी कर ली, बट बॉल रोल होके स्टंप पे चली गई। बहुत खराब किस्मत रही। ठीक है भाई, किस्मत आपको बनानी पड़ती है। जीता हुआ टेस्ट मैच, यू हैव कंसीडेड टू इंग्लैंड, नो डाउट अबाउट इट। इंग्लैंड डिजर्व टू विन, यू डिजर्व टू लूज, बिकॉज एंड में आके आपने किया चोक। आपने बोला ग्रो सम बॉल्स, लेकिन हिम्मत आपके बैटर नहीं दिखा पाए। हिम्मत किसने दिखाई? आपके टेल एंडर्स ने हिम्मत दिखाई। बुमराह ने, सिराज ने, रविंद्र जडेजा ने, इवन नीतीश कुमार रेड्डी ने। लेकिन शुभमन गिल, केएल राहुल, करुण नायर, यशस्वी जायसवाल, वॉशिंगटन सुंदर जो बोल रहे थे लंच तक खत्म कर देगी इंडिया विल डेफिनेटली विन, उन्होंने क्या हिम्मत दिखाई? रविंद्र जडेजा से जाकर पूरी इंडियन टीम को माफी मांगनी चाहिए कि वी आर वेरी सॉरी दैट वी कुड नॉट सपोर्ट यू, दैट मैन इज नॉट आउट ऑन 61 एट लॉर्ड्स एट द होम ऑफ क्रिकेट। आपको जिता के दिया था उसने मैच, लेकिन कोई नहीं खड़ा हुआ उसके साथ। आपको बुमराह से माफी मांगनी चाहिए, आपको सिराज से माफी मांगनी चाहिए। दोनों ने जान लगा दी बॉलिंग में यार, वॉशिंगटन सुंदर ने भी जान लगा दी बॉलिंग में, लेकिन आपने क्या किया? सिर्फ हेकड़ीबाजी, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, सिर्फ चौड़पंती कि जी हम बहुत बड़े प्लेयर हैं, हम तो मार के खेलेंगे। किसी ने भी वहां पर पेशेंस अप्लाई नहीं किया। यू न्यू कि वंस द बॉल गेट्स ओल्ड इट विल बी इजियर टू बैट, बट यू वांटेड टू एक्सर्ट योर डोमिनेशन। आपको एक मैसेज देना था। यशस्वी जायसवाल रैश शॉट, शुभमन गिल जब से आए रैश शॉट्स, करुण नायर ब्रेन फेड, सीधी बॉल पे आउट हो गए, वॉशिंगटन सुंदर ब्रेन फेड। किसी ने भी दम नहीं दिखाया जो बुमराह ने दिखाया, सिराज ने दिखाया, और रविंद्र जडेजा की तो बात ही मत करना यार, बात ही मत करना उसकी तो। एज वी न्यू दैट इट वाज इनएविटेबल, भरोसा तो हमें कभी नहीं था मैच जीत रहे। अब पास आ रहे थे, फाइट कर रहे थे, बट यार 192, 193, 9-10 विकेट पे भी वो आदमी आपका ऑलमोस्ट 100-150 रन लीड काट गया यार, बहुत बड़ी बात है। उसने पहले ये तो हमें पता था ना कि इनएविटेबल है, आपने हारना ही हारना है। कोई चमत्कार हो जाए, 99% है कि आप हार चुके हो, कोई चमत्कार हो जाए तो बच जाओगे, नहीं बचे आप। और आपने जीता हुआ टेस्ट मैच बेन स्टोक्स को गिफ्ट कर दिया। तो अगली बार जब आप बड़ी बड़ी बातें करो ना, मेक श्योर कि आप खुद जिताओ शुभमन गिल साहब। यस आप यंग हो, यस आप सीखोगे, लेकिन एक बात याद रखना, किसी और पे डिपेंडेंट मत रहना। आप खुद कर सकते हो तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करना। कोहली बोलता था ना तो बोल के ठोकता था, फिर वो ये नहीं करता था बातें कर दी बड़ी बड़ी और फिर दूसरों के, सिद्धू मूसेवाला की फिर लाइन आपको याद दिलाऊं, गन डाउन करनू मोटे गहरा देरी तकी दे। खुद करना ना, जब खुद बोलना तो खुद मार के आओ, दूसरों के कंधों में बंदूक नहीं चलाई जाती। और अब आपने देखा कल आकाशदीप की विकेट, कितनी अहम विकेट थी वो। मैं कल से चिल्ला रहा हूं, मुझे ज्ञान मिल रहा है जी सोशल मीडिया पे कि क्या बात कर रहा है। आकाशदीप को सैक्रिफाइस करने का कोई मतलब ही नहीं था। 15 मिनट पहले कौन भेजता नाइट वॉचमैन? क्यों इतना डर गए थे यार? और क्यों केएल राहुल आकाशदीप को स्ट्राइक दे के मरवा दिया? केएल राहुल और आकाशदीप दोनों सर्वाइव कर सकते थे। पहले तो आपको नाइट वॉचमैन भेजना नहीं चाहिए था। फालतू में एक विकेट कम हो गई आपकी, फालतू में। वो भी कर जाता अच्छा खासा कल वॉशी आ जाता। अगर ऋषभ को नहीं कंफर्टेबल है, ऋषभ कि मैं लास्ट के 15-20 मिनट नहीं खेलता, वॉशी को भेज देते, सर्वाइव कर जाते। केएल राहुल स्ट्राइक ले लेता, वो तो सेट था। फालतू में एक विकेट सैक्रिफाइस कर दी डर के ही। जब कल ही बेन स्टोक्स ने देख लिया कि केएल राहुल इतना डर रहा है, आज उसने काम खत्म कर दिया उसका। और बड़े मोमेंट में यार केएल ने इतने रन मारे हुए, आप व्हाई आर यू हाइडिंग बिहाइंड आकाशदीप? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। कोई तो गट्स दिखा दो यार।
सिराज वहां पे शेरों की तरह जोफ्रा आर्चर की बाउंसर खाके भी खड़ा हुआ है यार। वो तो उसकी किस्मत खराब है बेचारे की, डिफेंड करके बॉल रोल हो गई विकेट पे, वरना उसने पूरा दम लगा दिया था। वो तो डिफेंड करी, पूरा दम लगा दिया था ऑलमोस्ट। ये भी बुमराह ने पूरा दम लगा दिया था यार। ठीक है यार, बॉलर है, हो जाता है, 50 गेंदें खेल चुका था, बॉल आई उससे नहीं कंट्रोल हुआ। यू कांट एक्सपेक्ट हिम कि वो आपको जिता देगा जी बुमराह जी। और रविंद्र जडेजा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कितने से हारे हो यार? 22 रन से हारे हो आप यार। एक पार्टनरशिप 20-22 रन की हाईएस्ट पार्टनरशिप तो यार जडेजा और यार, ये बुमराह 20-22 रन हुई की है। पार्टनरशिप बीच में अगर कोई कर देता आप है कप्तान लगा लेते। जडेजा और बुमराह की कप्तान पार्टनरशिप लगा लगा लेते। के- यार। छोटी पार्टनरशिप, बड़ी भी नहीं, एक 22 रन की पार्टनरशिप। क्या वो आकाशदीप और जडेजा की नहीं हो सकती बिल्कुल थी? कर सकते थे ये दोनों यार। क्या वो वॉशी केएल राहुल की नहीं हो सकती थी? क्या वो करुण नायर शुभमन गिल की नहीं हो सकती थी? एक पार्टनरशिप यार। आपने ये सीरीज आपको 3-0 आप होना चाहिए था, आप 2-1 डाउन हो, बॉटल कर दिया आपने मैच यार। पूरा बॉटल मैच कर दिया, खराब आप कर चोक दिया कर गए। यार। आप बेटर क्रिकेट खेल के 2-1 डाउन हो यार, और वो आपसे गंदा क्रिकेट खेल के आपसे ऊपर आ गए। बड़े moments क्यों? में अच्छा क्योंकि खेला। बड़े मोमेंट्स में चोक नहीं करा आपने। हर बड़े मोमेंट में अपनी भत पिटवाई है। जेमी स्मिथ का कैच करना था 270 फॉर 7, केएल राहुल ने कैच छोड़ दिया। ऋषभ पंत और केएल राहुल ऐसा खेल रहे थे 600 रन मार देते। मुझे अपना 100 करना है जी लंच से पहले। कर ले 100 कर ले पहले तू ऑनर्स बोर्ड पे आ जा। अब ऑनर्स बोर्ड पे तेरा नाम आ गया, इंडिया हार गया, खुश हो गया। और पंत जी को भी चाहिए था, क्यों भाग रहे हो आप कि जी लंच से पहले केएल राहुल का हो जाए, Selfless। मैं आउट हो जाऊं लेकिन केएल राहुल का 100 हो जाए। फिर आकाशदीप को स्ट्राइक दो जी, लास्ट 2 ओवर में मुझे डर लग रहा है ये आउट हो जाए, भाड़ में जाए सब कुछ। बर्बाद करवा के रख दिया टेस्ट मैच, जीता हुआ अच्छा खासा, दिमाग खराब करके रख दिया। कोई जरूरत नहीं थी इतना ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की, अगर आप कर नहीं सकते थे वो। सर आपने तो बोला उनको, आपने तो उनको बड़ी बड़ी बातें करी कि ग्रो सम बॉल्स। उन्होंने आज आपको क्या बोला? दैट यू आर कावर्ड्स। क्योंकि आपके किसी भी टॉप भाई कावर्ड, आपके जो नीचे खेले ना लोग, जडेजा से आके सब हाथ मिलाए, गले मिला बेन स्टोक्स। सिराज क्यों? से भी। हिम्मत दिखाई है। सिराज से हाथ मिला रहे सारे प्लेयर्स की हिम्मत दिखाई है। बुमराह से हाथ मिला रहे सारे प्लेयर्स, हिम्मत दिखाई है। और जो टॉप ऑर्डर थे उनको बोल रहे यू आर कावर्ड्स, कायर हो तुम। शुभमन गिल को बोल रहे 600 रन बना लिया, हो गया तेरा, बहुत हो गया। रेड्डी को जितना सुना है कावर्ड्स। हर एक प्लेयर को उन्होंने देखकर आंखों में आंखें डाल के बोला कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना कि बैस बॉल कहां गई। भाई सिराज ने तो बोला इनको आई वांट टू सी बैस बॉल। सिराज ने तो बैट से भी हिम्मत दिखाई। आपकी कहां थी? सर गुस्सा चढ़ता है इसलिए क्योंकि आपको तीनों मैच जीतने चाहिए थे। पहला मैच आप फील्डिंग से हार गए, ये वाला मैच आप बड़ी बड़ी बातें करके बुजदिली से हार गए, चौक किया आपने। आप यार 4 दिन तक आगे थे, लास्ट के दिन आके आप बर्बाद हो गए। आप देखो जैक क्रॉली जिसको सुनाया इतना, जो रूट जिसको सुनाया इतना, स्पेशली आए, सिराज सर झुका के खड़े हुए थे, वो आए, उन्होंने पीठ थपथपाई, बोला वेल डन, हाथ मिलाया उन्होंने कि यार रिस्पेक्ट है तेरी, तूने जान दिखाई है, तूने हिम्मत दिखाई है, अपने देश के लिए लड़ा है तू। कम से कम तूने फोकी वहां पे अकड़ नहीं दिखाई कि ग्रो सम बॉल्स, और उसके बाद खुद ही निकल लिए जी डर के। ये नहीं करा इन्होंने, बुमराह ने, सिराज ने जान लगा दी यार। बट क्या फायदा हुआ इनके एफर्ट का? क्या फायदा हुआ इनके एफर्ट का? ऊपर वालों ने खराब कर दिया, यार और बॉलिंग क्या? भी ये लोग करें, बैटिंग भी ये लोग करें। कितनी जान से सिराज ने बॉलिंग करी थी यार, कितनी जान से बुमराह ने बॉल डाली है। तो आप लोग खेलो ही मत बाकी के। जीता हुआ मैच हारे हो यार। पहला मैच भी जीता हुआ हार गए, तीसरा मैच भी जीता हुआ हार गए। हिस्ट्री बना सकते थे यहां पर यार। ये क्या एपिक टेस्ट मैच हो रहा था। 8वीं हार 11 मैच में, एक 8वीं हार। बंदा टिक जाता। From sacrificing Akashdeep to silly shot after silly shot after silly shot, starting from यशस्वी जायसवाल। एक तो बात है, कल कप्तान को आउट होना क्यों था यार? मेरे तो यही नहीं समझ में आ रही भाई, कप्तान चाह क्या रहे थे? स्टेटमेंट देना। भाई आप सबसे अच्छी बैटिंग कर रहे हो, 600 रन मार चुके हो, आपको सिर्फ एक पार्टनरशिप लगानी थी। एंड नाउ आई थिंक शुभमन गिल विल रियलाइज कि ऐसे दुनिया नहीं चलती। ज्यादा हवा में उड़ने से जीता नहीं जाता, ज्यादा एटीट्यूड दिखाने से नहीं जीतोगे, पेशेंस से जीतोगे, टाइम स्पेंड करने से जीतोगे क्रीज के ऊपर। एंड शुभमन हैड एडमिटेड इट कि पहला मैच में क्यों हारा, क्योंकि मैंने लंबा नहीं खेला, मैंने 140 पे मिस्टेक करी। बड़ी बात थी उसकी कि यार मैंने 147 पे था, अगर मैं लंबा खेलता जीत जाते। वही उसने करा सेकंड मैच में, 269 मार दिया, 169। वो अकेला ही मेड श्योर कि मैं टेस्ट मैच जिताऊंगा, प्लेयर ऑफ द मैच था। यहां पर आकर पता नहीं क्या लड़ाई झगड़े में पड़ गया, कभी बॉल पे चिल्ला रहा है, अंपायर पे चिल्ला रहा है, कभी स्टोक्स पे चिल्ला रहा है। चलो फिर भी अच्छी बात है, तूने क्रॉली को उसका आईना दिखाया, अच्छी बात है भाई। उसके बाद
Why did you get into that same trap? You had to make sure कि आप क्रीज पे टिको। इन बॉलर्स की आपने धजियां उड़ाई हुई है यार, आपको कोई आउट ही नहीं कर सकता था। फालतू में आप पहली बॉल से ही ओवर आउट ऑफ योर एलिमेंट। कहां है आपका फोकस? कहां था आपका फोकस? Unbelievable effort by Jadeja, unbelievable effort by Siraj, by Bumrah, but obviously it was not enough because अगर आप 9-10 आउट करवा दोगे उसके बाद जीतने की कहां से सोचोगे यार? कहां से सोचोगे? Classic choke by India. Well done, England, and I have to eat my words now as Ben Stokes has made me eat humble pie. Simple. I was talking about Ben Stokes' retirement. He is laughing in my face right now. कि I am here to stay. मैं तो 10-10 ओवर लगातार डालूंगा बॉस, तुम्हारे बैटर कुछ कर सकते हैं तो करके दिखा दो। सर, हारा हुआ मैच था, उस आदमी ने हार ही नहीं मारी। उसके पास बॉलर नहीं है इस टाइम पे, तुम्हारे पास बुमराह है, सिराज है, आकाशदीप है, वो कार्ड्स के साथ जोफ्रा आर्चर 4 साल के बाद मैच खेल रहा है। उसने किसी पे डिपेंड नहीं करा, वो अकेले लगा हुआ बॉलिंग करने, बैटिंग करने, 12 अकेला ही लगा हुआ है। उसने हार ही नहीं मानी। जब तुम आगे भी थे तुमने उनकी धजियां उड़ा दी, उससे बैटिंग दी हुई, 100 बॉलें खेले जा रहा, लगा हुआ है, सिर्फ 192 चाहिए थे। उसके शक्ल पे शिकन नहीं आई। इवन जब करुण नायर और शुभमन गिल की करुण नायर और केएल राहुल की पार्टनरशिप लगी थी, ही डिड नॉट गिव अप। ही डिड नॉट गिव अप। वो आराम से चलता रहा। ही बिलीव्ड इन हिमसेल्फ। उसको पता था कि तुम ही चोक करोगे। ही ट्रस्टेड यू कि यू विल चोक। इवन आफ्टर द सेकेंड मैच जहां पे ये बुरी तरह हार गया था, उसके बाद भी इसने ज्यादा नहीं दिखाया कि मुझे कोई फर्क पड़ा। आराम से आया थर्ड मैच में और 3 दिन थे इसके पास। मेरे लिए यहां पर प्लेयर ऑफ द मैच बेन स्टोक्स है, जो रूट नहीं है। जिस तरीके से बेन स्टोक्स ने अपनी टीम को लीडरशिप दिखाई है ना, मैंने आपको बोल दिया था आखिरी 2 दिन बचे हैं, बराबर पे खड़ी है दोनों टीम्स, 387 दोनों कप्तानों के बीच में। शुभमन गिल जिता दे यहां से या बेन स्टोक्स जिता दे, बेन स्टोक्स ने धजियां उड़ा के रख दी शुभमन गिल की, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। बैट से भी अच्छा जब आ गए वो फील्ड में भी भाई सर, एज अ लीडर ही उसने जो, बिकॉज जब आपका कप्तान खुद ही लगा हुआ है, ही इज लीडिंग बाय एग्जांपल, तो टीम तो जीतेगी ना। सेकंड मैच आप क्यों जीते हो? शुभमन गिल ने 200 मार दिए थे, उसने अकेला जिता दिया, यहां बेन स्टोक्स ने जिता दिया। सो वेरी वेरी वेल डन टू इंग्लैंड एंड आई थिंक डिजास्टर फॉर इंडिया। इतनी करारी हार, इतनी करारी शिकस्त की किसी ने उम्मीद नहीं करी थी, एंड स्पेशली बिकॉज ये रन इजीली बन सकते थे। अगर आपके न्यूजीलैंड के साथ जडेजा रन बना सकता है, जडेजा नॉट आउट गया है यार। 180 बॉल खेल के गया है, 30 ओवर खेल के गया है वो अकेला बंदा। जब मैच खत्म हुआ था ना भाई, आप रूट वूट की छोड़ो, स्टोक्स आके गले लगा के गया सिराज को कि वेल डन, वेल प्लेड। स्टोक्स की तो हमने बात भी नहीं अरे की। सिराज को जडेजा दोनों स्टोक्स आया, सिराज को गले लगाया। स्टोक्स पहले आया, पहले उसने जडेजा को गले लगाया। क्या खेला है स्टोक्स ने जडेजा को हाथ नहीं गले से लगा लिया कि यार तूने क्या खेला है। हाँ, सर पे भी टैप करा कि वेल डन। उसके बाद सिराज के पास गया, सिराज को भी गले लगाया कि यार वेल प्लेड, ये होता है देश के लिए खेलना। फाइट करवाया और उसको यार, बताओ, एक्नॉलेजमेंट राहुल के तो मुंह पे हंस रहा था वो कल कि वाह क्या बात है, आकाशदीप को स्ट्राइक दे रहा है, वेरी गुड यार। सिराज की इज्जत करी उसने, इज्जत कर रही है सिराज जिसने पूरे मैच में इनको ट्रोल किया, सिराज जिसका 50% मैच फी कट हुई बेन डकेट को धक्का मारने के लिए, लेकिन उन्होंने रिस्पेक्ट किया कि ये होती है शेरों वाली बात, ये खेलने आए, ये लड़ने आए, ये जीतने आए, बाकी तो तमाशा करने आए, आउट होने आए बाकी आके यहाँ पे। सर, जब आपका ओपोनेंट आपको ऐसी रिस्पेक्ट देना, उसका मतलब है वाकई आपने अपनी जान लगा दी। लेकिन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद केएल राहुल, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल यार, करुण नायर का ये है कि करुण नायर तो बोनस था, उसको तो हमने देखने के लिए रखा हुआ है, सीरीज में करेगा क्या उसका किसी को नहीं पता था, पोटेंशियल है नहीं है, क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी दे रहे थे उसको, ठीक है। लेकिन यशस्वी जायसवाल से तो एक्सपेक्टेशन थी यार, यशस्वी जायसवाल से था यार 192 है भाई, तू इतना अच्छा खेल रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में 100 मार दिया, इंग्लैंड में 100 मार दिया, यहां पे करेगा इतनी गंदी शॉट। आपका कोलैप्स तो जायसवाल से शुरू हुआ है ना, और आर्चर को देख के हो क्या जाता भाई को, सेकंड ओवर में आउट हो गया।